हेलो एवरीवन। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू चैप्टर प्रेसिडेंट चैप्टर हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। न्यू चैप्टर हमारा क्या है? प्रेसिडेंट हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा ये। यस, ओके। So Article 52 to 78 in Part 5 of the Constitution deal with the Union Executive। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये Part 5 का मतलब क्या है, Part 5 क्या कह रहे हैं, आर्टिकल्स क्या होते हैं। तो थोड़ा सा बेसिक मैं पहले आपको थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ। तो हम पहले पार्ट्स देख लेते हैं कि पार्ट्स होते क्या हैं, ठीक है? तो ये देखिए पार्ट्स हैं। पार्ट्स होते क्या हैं? बेसिकली पार्ट्स होते क्या हैं? तो पार्ट्स बेसिकली होते क्या हैं? पार्ट्स होते हैं, they are like, it's like an index of constitution of India। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का इंडेक्स है ये, ठीक है? ये आपकी उंगलियों पे रटा होना चाहिए, ठीक है? इट इज लाइक अ इंडेक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और हम इसे कह सकते हैं कि ये क्या है? पार्ट्स आर अ लार्ज डिवीजन। ये एक डिवीजन है, डिवाइड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को into a broad subject, ठीक है? तो ये होते हैं हमारे पार्ट्स। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन को, ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, हमने इसको डिवाइड कर लिया है पार्ट्स में, ठीक है? उनके ब्रॉड सब्जेक्ट बना लिए हमने, ठीक है? और ये जो पार्ट हैं इनके खुद के एक आर्टिकल्स हैं। जैसे यूनियन एंड टेरिटरी हमने एक ब्रॉड सब्जेक्ट बना लिया, इसके अंडर आते हैं आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। ऐसे ही सीरीज में चलते जाएंगे पार्ट्स। तो जो पहला है वो यूनियन एंड टेरिटरी है। सेकंड है सिटीजनशिप। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहले आता है यूनियन टेरिटरीज, फिर आता है सिटीजनशिप। टेरिटरी में क्या रहते हैं? सिटीजन रहते हैं टेरिटरी के अंदर, ठीक है? सिटीजन रहते हैं। फिर उनके राइट्स, ठीक है? फिर उनके राइट्स। उसके बाद क्या आते हैं? डीपीएसपी, ठीक है? उसके बाद ये हम पढ़ेंगे डीपीएसपी क्या होता है, फंडामेंटल राइट क्या होता है, सिटीजनशिप का अलग चैप्टर है। ये आर्टिकल, ये हर चैप्टर हम कवर करेंगे, पूरा डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है? मैं बस आपको ओवरव्यू दे रही हूँ कि पार्ट्स होते क्या हैं। तो 4th ए में क्या आता है? फंडामेंटल ड्यूटीज। फिर आता है हमारा यूनियन गवर्नमेंट। फिर आता है हमारा स्टेट गवर्नमेंट से आप याद कर सकते हैं एस फॉर स्टेट, S for 6। सो 6th पार्ट में क्या आता है? स्टेट। जनरल एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेजिस्लेटिव पावर। ये भी मैं आपको डिफाइन करूंगी कि एग्जीक्यूटिव क्या होता है, लेजिस्लेचर क्या होता है, जुडिशरी में क्या, इनमें डिफरेंस क्या होता है, ये भी हम एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में, करेंगे हम, ठीक है? फिर आता है हाई कोर्ट्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ऐसे ही सेम पैटर्न में हमारे यूनियन का चलेगा। ऊपर यूनियन आएगा, नीचे स्टेट आएगा। स्टेट में क्या है? 6 पार्ट। यूनियन क्या है? 5th पार्ट। उससे ऊपर क्या है? 4th डीपीएसपी। 3rd क्या है? फंडामेंटल राइट। टेरिटरी के लोग, उनके राइट्स। और फिर डीपीएसपी। उसके बाद है फंडामेंटल ड्यूटीज। उसके बाद 7 को आप याद रखेंगे। जो कि रिपील हो चुका है। 7 रिपील हो चुका है, डिलीट हो चुका है, ये कुछ नहीं है, ठीक है? आप इसको छोड़ दीजिए, ये आपको याद नहीं रखना है। 7 आप हटा दीजिए, ठीक है? उसके बाद है 8। इंडिया में टोटल यूनियन टेरिटरीज कितनी है? ऐसे याद कीजिए आप इसको। इंडिया में टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज है। तो इसका पार्ट भी क्या है? 8th। ऐसे याद हो जाएगा ऐसे, ठीक है? 8 पार्ट 4 यूनियन टेरिटरी। 9 क्या है? पंचायत। फिर क्या है? म्यूनिसिपैलिटीज। पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज। देखो, यूनियन हो गया, स्टेट हो गया, उसके बाद यूनियन टेरिटरी होगा।
अब क्या बचा है, अब क्या बचा है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, पंचायत। और लो लेवल पे हम जाते हैं तो क्या क्या हो जाता है, सबसे लो लेवल पे हमारा हो जाता है पंचायत, फिर आ जाता है म्यूनिसिपैलिटीज, उसके बाद आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये जो 3 आपको याद रखने हैं, ये 9 पार्ट में याद रखने हैं, तीनों 9 पार्ट में याद रखने हैं, जिसमें से 9 क्या आएगा, पंचायत। उसके बाद ए पार्ट में आएगा हमारा, ए पार्ट में हमारा क्या आएगा, म्यूनिसिपैलिटीज आएगा। बी में हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी आएगा। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 10th में क्या आएगा, शेड्यूल्स एंड ट्राइबल एरिया, शेड्यूल्स एंड ट्राइबल एरिया। शेड्यूल्स एंड ट्राइबल एरियाज को हम कैसे याद करेंगे, कैसे भी करके बस याद करना, आप कोई भी ट्रिक ले लीजिए, ठीक है। जैसे मैं कैसे याद करती हूँ, ये हमारा 10th पार्ट पे है, 10th पार्ट पे हमें इनको 0 से नंबर 1 बनाना है। 0 में किस सेंस में कह रही हूँ, किस सेंस में कह रही हूँ, ये बैकवर्ड है बच्चे, ये बैकवर्ड है, इकोनॉमिकली ये बैकवर्ड है, ठीक है। इनको हमें इकोनॉमिकली क्या करना है, बढ़ाना है, ठीक है, 0 से 1 पे लेके आना है, ठीक है। शेड्यूल्स एंड ट्राइबल एरियाज। 11th में क्या है, यूनियन एंड स्टेट रिलेशन। 11th ऐसे होता है, इन दोनों में रिलेशन है, स्टेट एंड यूनियन रिलेशन, कैसे भी करके याद करना है, ठीक है। चैप्टर 1 लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, ठीक है। 14th में क्या है, फाइनेंस, सॉरी 12th में क्या है, फाइनेंस, फाइनेंस प्रॉपर्टी, इससे आप याद रखेंगे, ठीक है। बाकी जब हम डिटेल में करेंगे तो प्रॉपर याद हो जाएगा, बट आपको ये याद तो होने चाहिए, उंगलियों पे याद तो होने चाहिए, नाम तो एटलीस्ट आपको अभी अभी तो जैसे हम शुरू कर रहे हैं तो शुरू में आपको याद तो होने ही चाहिए ये नाम, ठीक है। उसके बाद हम क्या करें, 13 क्या है, ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स। 13 को आप कैसे भी याद कर लें, 13 से 13, ठीक है। टी से क्या बनता है, ट्रेड, ठीक है, ट्रेड, इसको याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है 14 हम जिसकी तैयारी कर रहे हैं, सर्विसेज, ठीक है, सर्विसेज, सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स। 14 फॉर व्हाट, यूनियन एंड स्टेट्स। आगे देखते हैं, आगे वाला पार्ट देखते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, चैप्टर 1 फॉर सर्विसेज, पब्लिक सर्विस कमीशन। इनको हम प्रॉपर डिटेल में याद करेंगे, बट आप इनको, इसका ओवरव्यू है जो आपको वो लर्न होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या आते हैं हमारे, ट्रिब्यूनल्स, उसके बाद क्या आते हैं हमारे, ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। तो ट्रिब्यूनल्स आते हैं उसके बाद, ठीक है, ठीक। 15 क्या है हमारा, इलेक्शन, 15 क्या हमारा, इलेक्शन, कैसे भी करके याद कर लो, 15 इलेक्शन, 15 तारीख को इलेक्शन है, 15 तारीख को इलेक्शन है, कैसे भी करके याद कर लो, ठीक है। 16 स्पेशल, कुछ ना कुछ ट्रिक निकालो, अगर आपसे कोई और बेटर ट्रिक निकल रही है तो आप वो यूज करो, बट आप इसको याद करो, ठीक है। स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, सर्टेन क्लासेस, ठीक है। 16 क्या है, फॉर सर्टेन क्लासेस, ठीक है। इसको याद करो, याद करो इसको। 16 क्या है, सर्टेन क्लासेस। 17 क्या है, लैंग्वेज, 17 क्या है, लैंग्वेज। अगर हम 7 को उल्टा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एल, 7 को उल्टा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, लैंग्वेज, ठीक है। और ये इसके पार्ट है। उसके बाद हम करेंगे इमरजेंसी प्रोविंस, 18, 8 को हम तोड़ दे बीच में से तो क्या बन जाएगा, 100, 8 का क्या बन जाएगा, 100। हम 100 नंबर किसका होता है, पुलिस का। पुलिस को हम कब कॉल करते हैं, जब इमरजेंसी आती है, जब इमरजेंसी आती है, ठीक है, इमरजेंसी आती है तब करते हैं। तो इसको याद याद रखेंगे। 18 का क्या आता है, इमरजेंसी। उसके बाद आता है मिसलिनियस। अब इसको मैं जो शॉर्ट फॉर्म इसका यूज करती हूँ वो है मैथ्स, ठीक है। जिन बच्चों का मैथ्स बहुत अच्छा है, मैथ्स, ठीक है, बस इसमें टी नहीं है, अब इसको याद कर लेंगे मैथ्स। लास्ट के 19, 20, 21, 22, ठीक है। तो ये पार्ट है मिसलेनियस, एम से मिसलेनियस, ए से अमेंडमेंट, ए से अमेंडमेंट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर हम करेंगे, ठीक है। टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन, ठीक है। तो ये है शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट, ठीक है। तो ऐसे आपको याद करना है, आप खुद भी कोई भी ट्रिक लगा सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे पार्ट। तो अब आपको ये समझ में तो आ ही गया होगा, अब आपको ये समझ में तो आ ही गया होगा, है ना।
ठीक है ठीक है ठीक है, चलते हैं चलते हैं, ठीक है। तो ये है आर्टिकल 52 टू 78 इन पार्ट 5। अब हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, प्रेसिडेंट का हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो पार्ट 5 है, जो पार्ट 5 है वो किसका था, हमारा यूनियन का। 6, 8 का था, 5th यूनियन का था। अब इस यूनियन में हमारे कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, ये देखिए यूनियन में कितने से कितने आर्टिकल आते हैं, इन्होंने लिख रखा है 52 टू 151। 52 151 हमारे आर्टिकल आते हैं, ठीक है। 52 151। अब देखिए पार्ट 5 में हमारे क्या है, 152 टू 151, ठीक है। ये हमारे आर्टिकल्स हैं यूनियन पार्ट में। इनमें से 52 से लेकर 78 तक प्रेसिडेंट चैप्टर के लिए याद कर लीजिए, कैसे भी याद कर लीजिए। 5 + 2 7, 7 से आगे क्या आता है 8, तो 52 टू 78 हमारा प्रेसिडेंट के लिए है, प्रेसिडेंट के लिए हमारा, ठीक है। तो ये आर्टिकल हम पढ़ेंगे। अब हम धीरे धीरे ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो 52 टू 78 इन पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद यूनियन एग्जीक्यूटिव, ठीक है। जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में डिफरेंस क्या होता है, देखो एक बात देखो, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, ठीक है। एक सेकेंड, अब ठीक है। लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, ये तीन क्या है, ये तीन हमारे 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम। दीज 3 आर पिलर्स ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम, ठीक है, डेमोक्रेटिक सिस्टम। उसके बाद हम क्या देखते हैं, एग्जीक्यूटिव क्या होता है, लेजिस्लेचर क्या होता है, जुडिशरी क्या होती है, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव क्या होता है, दे आर सेपरेट टू ईच अदर, सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। बट हमारी कंट्री में क्या है, इन आवर कंट्री what is it, there is separation of power, it is a question, there is a separation of power। क्या इनकी जो पावर्स है वो अलग अलग बटी हुई हैं, हाँ बटी हुई हैं, बिल्कुल बटी हुई हैं, यस बट ये बट भी ध्यान रखना है, यस भी ध्यान रखना है, बट नॉट इन अ रिजिड और एब्सोल्यूट सेंस, ठीक है, नॉट इन एब्सोल्यूट सेंस। अब देखते हैं एग्जीक्यूटिव होता क्या है, सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर implementing the laws। लेजिस्लेचर क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज एंड इम्प्लीमेंटिंग द लॉज, ठीक है। एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट करता है, लेजिस्लेचर हमारा लॉज को बनाता है, ठीक है, बनाता है उसको। लेजिस्लेचर को हम ऑल्सो क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज पार्लियामेंट, पार्लियामेंट कंपोज्ड ऑफ व्हाट, पार्लियामेंट किस चीज को बोला जाता है, लोकसभा एंड राज्यसभा, पार्लियामेंट, ओके। लोअर हाउस, ये इससे याद रख सकते हैं, एल फॉर लोअर, ठीक है, राज्यसभा। काउंसिल ऑफ स्टेट्स,
ठीक है, ठीक है। अब एग्जीक्यूटिव में क्या होता है? एग्जीक्यूटिव में एक चीज देख लीजिए, इट इज लेड बाय प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इसको लीड करते हैं, ठीक है, फॉर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये हो गया, आपको समझ में आ गया एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर क्या होता है, जुडिशरी क्या होता है। ये देखिए आप, जुडिशरी क्या होता है, इंटरप्रेट्स लॉ, इट इंटरप्रेट्स laws, settle disputes. I think it is very easy language. I hope कि आप लोगों को समझ आ रहा है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये मैं फॉलो करूं तो आपको ज़्यादा ईजी हो समझने में। ठीक है, तो ये इंटरप्रेट करता है लॉज को, ठीक है, एंड इंश्योर दैट लॉज आर अप्लाइड फेयरली, आर अप्लाइड फेयरली। तो ये है, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज़ बोली कि सेपरेशन ऑफ पावर है, सबके पास अपनी अपनी पावर है कि ये लॉ बनाएगा, कि ये लॉ बनाएगा, ये इम्प्लीमेंट करेगा, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट करेगा, लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा, जुडिशरी क्या करेगा, उस लॉज को इंटरप्रेट करेगा कि वो सही है, फेयर है या नहीं है। ठीक है, अगर उनमें कोई डिस्प्यूट है तो उसको सेटल करेंगे, अगर कोई लॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराएंगे। ठीक है, तो ये जुडिशरी का काम होता है। तो ये हमारे 3 पिलर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक सिस्टम है। तो ये रिजिड और एब्सोल्यूट सेंस में नहीं है, मैंने ये बोला है। अब मैं आपको बताती हूँ क्यों बोल रही हूँ ऐसा। ठीक है, तो अब देखिए मैंने ऐसा क्यों बोला है। मैंने ऐसा इसलिए बोला है क्योंकि रीजन क्या है, मैंने ऐसा क्यों बोला है, रीजन क्या है, रीजन ये है, executives who implement laws are responsible in India are responsible to the legislature, जिसको हम लिमिटेड गवर्नमेंट भी बोलते हैं। लिमिटेड गवर्नमेंट, वाई लिमिटेड गवर्नमेंट? क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर इनकी क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर इनकी क्या है, एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर के। अगर इनकी एब्सोल्यूट पावर होती तो ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, बट ये लेजिस्लेचर के रिस्पॉन्सिबल हैं, जो लॉज बनाते हैं उनके रिस्पॉन्सिबल हैं कि हमने लॉज बनाए हैं, आप इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वो जो इम्प्लीमेंटेशन होगा तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा लेजिस्लेचर के। ठीक है, इसी को बोलते हैं लिमिटेड गवर्नमेंट। ये चेक एंड बैलेंस भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, एक काम करेगा दूसरा देखेगा। ठीक है, एंड जुडिशरी कैन ऑल्सो डिक्लेयर द लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल if any law legislature make, ठीक है, and executive is implementing, and if it violates the basic structure of constitution, then judiciary can declare it unconstitutional, that law is unconstitutional। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है वो, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है वो। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। तो ये समझ में आ गया कि जो पार्ट 5 है, 52 से लेकर 72 आर्टिकल तक, पार्ट 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है किस चीज के साथ, यूनियन एग्जीक्यूटिव के साथ।
यूनियन एग्जीक्यूटिव के साथ, जो कि लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं, जो कि लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। द यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ, यूनियन एग्जीक्यूटिव किन किन लोगों से मिलके बना है, ठीक है। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है? प्रेसिडेंट, जो अभी हम पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल। कितने हो गए? 5। आफ्टर 5, if question asked, CAG is union executive, your answer will be no. No, CAG is not a union executive. Attorney General is executive. Is it true or false? Yes, it is true. तो ये पांच नाम आपको याद रखने: प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल। ये 4 तो आप याद कर ही लेंगे, ठीक है। अटॉर्नी जनरल को याद रखना, अटॉर्नी जनरल को ज्यादा याद रखना, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पढ़ेंगे हम, आगे पढ़ेंगे हम कि क्या होता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ इंडियन स्टेट। सबसे पहले हम ये जो स्टेट लिखा है ना, स्टेट होता क्या है, पहले हम ये देख लेते हैं, ठीक है। स्टेट क्या होता है, नेशन क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। एक बार ये देख लेते हैं। यस, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली स्टेट होता क्या है? स्टेट होता है 4 कंपोनेंट से मिलके बनता है स्टेट। 4 कंपोनेंट से मिलके बनता है स्टेट। फर्स्ट इज टेरिटरी, सेकंड इज पॉपुलेशन, ठीक है। टेरिटरी याद आ रहा है आपको? पार्ट वन याद आ रहा है सबको? पीस ऑफ लैंड, टेरिटरी बोलते हैं पीस ऑफ लैंड। यस, पीस ऑफ लैंड, जैसे इंडिया have a piece of land. Yes, we are living on that. Yes. Population, citizens of land, ठीक है। फर्स्ट पार्टी हो गया, सेकंड पार्टी हो गया। थर्ड कंपोनेंट क्या होता है? गवर्नमेंट। फोर्थ पार्ट होता है सोवरेन गवर्नमेंट हो, लेकिन वो गवर्नमेंट क्या होनी चाहिए? सोवरेन होनी चाहिए, ठीक है। सोवरेन गवर्नमेंट होनी चाहिए वो। तो ये 4 कंपोनेंट से मिलके बनता है हमारा स्टेट, ठीक है। हम इसको क्या बोलते हैं? स्टेट। सो इट इज अ पॉलिटिकल एंड लीगल कॉन्सेप्ट। इट इज अ पॉलिटिकल एंड लीगल कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब नेशन क्या होता है मैम? नेशन में और स्टेट में क्या डिफरेंस है ना? तो नेशन क्या होता है? नेशन बेसिकली होता है, इट इज अ कल्चरल एंड सोशल एंटिटी। Cultural and social entity. Why it is so? Because sorry, because nation is a group of people, and this group of people united by shared culture, history, and we can say often language. तो ये थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, ठीक है।
थोड़ा सा स्पेस खाली कर लेते हैं समझाने के लिए आपको। यस, ओके, इनफ इनफ। आई होप आप सबने ये सब नोट कर लिया होगा। ओके, ठीक है। तो जो नेशन है वो एक सोशल एंटिटी है। क्यों? क्योंकि वो लोगों के कल्चर, लोगों की हिस्ट्री, लोगों की लैंग्वेज से मिलकर जो है वो नेशन बना है, ठीक है। सो वी कैन से इस नेशन में कोई ये 4 कंपोनेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? नहीं करते। मैंने आपको कहीं बताया कि नेशन इन चीजों से बना नहीं बनता, ठीक है। तो अ नेशन कैन एग्जिस्ट विदाउट अ स्टेट। ऑल्सो आपने देखा होगा कि नेशन में स्टेट का कोई भी कंपोनेंट नहीं है, वाइस वर्सा, है ना, वाइस वर्सा, कोई मेल नहीं खाता इनमें, ठीक है। तो अ स्टेट कैन एग्जिस्ट विदाउट नेशन। हाँ, ये मैं विदाउट के लिए यूज कर रही हूँ, ठीक है, विदाउट नेशन, ठीक है। एग्जाम्पल के हम अगर करंट में ले तो क्या है, पैलेस्टाइन नेशन, ठीक है। वाई? क्योंकि वो उनके कल्चर से जुड़ा है, उनकी हिस्ट्री से जुड़ा है, उनकी लैंग्वेज से जुड़ा है ना। तो वो क्या है, एक नेशन है। बट वो क्या, कोई स्टेट है? नहीं, वो कोई स्टेट नहीं है, उसकी कोई डिफाइंड टेरिटरी नहीं है, ठीक है। सोवरेन गवर्नमेंट नहीं है उसकी, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। सो द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ इंडियन स्टेट। अब आपको समझ में आ गया स्टेट होता क्या। ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया हम उनको कहते हैं। एक्ट एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉलिडरिटी ऑफ द नेशन। इस पैराग्राफ में टोटल 3 चीजें बताई गई हैं। टोटल 3 चीजें बताई गई हैं। क्या बताई गई हैं? एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है। क्या बताई गई हैं? पहली बताई गई है कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट जो हमारे प्रेसिडेंट है, पहली चीज क्या है कि वो हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द स्टेट। दूसरी चीज क्या बताई गई है? दूसरी चीज क्या बताई गई है कि वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। थर्ड क्या बताई गई है? एक्ट एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सोलिडरिटी। मैम ये इंटीग्रिटी, सोलिडरिटी, ये क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है, बता देते, देख लो। स्टेट यूनिटी क्या होता है? स्टेट ऑफ वननेस, एकता की भावना, एकता की भावना, ठीक है। बीइंग यूनाइटेड, जुड़े हुए हैं वो, बीइंग यूनाइटेड, ठीक है। इंडिया एक स्टेट है, इंडिया एक स्टेट है, इंडिया एक स्टेट है, उनके लोग यूनाइटेड हैं, ठीक है, यूनिटी में रहते हैं, वननेस में रहते हैं, बीइंग यूनाइटेड, ओके, एज वन, एज वन। इंटीग्रिटी क्या होती है? क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग a strong moral principles। मेन पॉइंट ये है, बस मेन पॉइंट ये है, ठीक है। कंक्लूजन क्या है? रिलायबिलिटी, विश्वसनीय होनी चाहिए, ठीक है, विश्वसनीय होनी चाहिए, ऑनेस्ट होने चाहिए, है ना। तो ये होता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी ये होता है, लोग आपस में क्या है, ऑनेस्ट है,
विश्वसनीय है तो ये इंटीग्रिटी होता है। सॉलिडरिटी क्या होता है? सपोर्ट ऑफ वन ग्रुप, सपोर्ट ऑफ वन ग्रुप ऑफ पीपल फॉर अनदर। एक ग्रुप क्या कर रहा है? दूसरे ग्रुप को सपोर्ट करता है, सपोर्ट करता है। वाई दे सपोर्ट, वाई दे सपोर्ट, वाई? बिकॉज दे एग्री with their aims, with their aims, ठीक है। one aim for all, one aim for all, इसको हम क्या बोलते हैं? सॉलिडरिटी। तो प्रेसिडेंट क्या है? प्रेसिडेंट क्या है? जो प्रेसिडेंट है वो एक्ट एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडरिटी, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये आई होप ये पूरा पैराग्राफ आपको समझ आ गया होगा। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ इंडियन स्टेट, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, एक्ट एज ए सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉलिडरिटी ऑफ द नेशन। नेशन क्या होता है? हेड ऑफ द इंडियन स्टेट, स्टेट क्या होता है? तो ये आपको समझ आ गया होगा। यूनियन एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव क्या होता है, ठीक है। अब हम आगे करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब तक आपने नोट्स बनाए होंगे बेसिक, ठीक है। अब आप अपने नोट्स में क्या करेंगे? अब आप अपने नोट्स में क्या करेंगे? कॉलम बनाएंगे फर्स्ट, ठीक है। हम फर्स्ट करने जा रहे हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। पहला कॉलम होगा इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अब जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगी आप अपनी नोटबुक पे लिखिएगा, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल बट बाय द मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज।